अगर कोई कामयाब इंसान भी खुश नहीं है, परेशान है, तो फिर वो खाक कामयाब है, उसकी कामयाबी का महत्व ही क्या। और अगर कोई संघर्षशील व्यक्ति भी खुश है तो एक मायने में वो कामयाब हो चुका है, क्योंकि नकली कामयाबी मतलब कि पैसा धन वो तो प्राप्त कर ही लेगा क्योंकि वो खुशी से प्रयत्न कर रहा है, पर असली कामयाबी जो कि बहुत बड़ा रहस्य है जिसे वो समझ चुका है, और वो क्या है, खुशी कोई मंजिल नहीं है बल्कि रास्ता है जिससे होकर कामयाबी की बस जाती है। कभी कभी खराब भी हो जाती है पर जाती खुशी के रास्ते ही है। और अगर रास्ता ही खराब हो, मतलब आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो लक्ष्य प्राप्त करके कोई खुशी आने वाली है, तो इसका मतलब आप भ्रम में हैं। खैर, इस विचार के साथ हम सिंह राशि के लिए महीना क्या लेकर आया है और कब लेकर आया, एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे हम कि करियर के लिए कौन सी डेट्स रहेंगी, रिश्तों के लिए क्या रहेगा, किन तारीखों को धन आ सकता है, ये सारी बातें होंगी। चाहे फिर वो आपका हेल्थ हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, पारिवारिक जीवन हो, प्रेम प्यार हो, माता पिता से संबंध हो, सभी के बारे में बात होंगी। पर सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। तो देखिए, आपके पहले ही भाव में बुध और सूर्य बैठे हैं सिंह राशि के लिए अगस्त के महीने में। अभी जो सूर्य है ये यहाँ पर 17 तारीख को आएंगे पहले भाव में। इससे पहले वो कहाँ पर रहेंगे, कर्क राशि में 12वें भाव में रहेंगे। बुध पूरे महीने आपके प्रथम भाव में बुध आदित्य योग के साथ रहने वाले हैं। मंगल की अगर हम बात करें तो 19 तारीख को द्वितीय भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे। 19 से पहले वो भी आपके प्रथम भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शनि महाराज हैं जो वक्री चल रहे हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि इस महीने कई सारे ग्रह वक्री हैं। शुक्र भी वक्री हैं। शुक्र जो आप देख रहे हैं ना, जो 12वें भाव में है, वो वास्तव में पहले भाव में है, पर 7 तारीख को फिर आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, पीछे चलते हुए, वक्री होते हुए। इसी तरह से बुध भी महीने के एंड में यहाँ पर वक्री हो जाएंगे 24 तारीख को, पर रहेंगे यहीं पर सिंह राशि में। और राहु और गुरु को तो आप देख ही सकते हैं कि नवम भाव में मेष राशि में बैठे हैं, जो मंगल की राशि। अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जो नंबर है ये राशि का है। जैसे यहाँ 1 नंबर लिखा है तो देखिए 1 नंबर मेष राशि मंगल की राशि है। यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर कुंभ राशि शनि की राशि। भाव ये 7वां है, भाव इस तरह से होते हैं हमेशा। ये पहला ही भाव है, दूसरा है, तीसरा ही है, हमेशा चौथा है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। और जो नंबर है यहाँ पर राशि को दिखाता है इस तरह से। खैर, अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो 17 तारीख के बाद स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन आए, इसकी उम्मीद है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य खराब चल रहा है, कोई रोग चल रहा है, तो 17 तारीख के बाद उसमें काफ़ी बेहतरीन आ सकता है। आपका जो इलाज या कुछ आप ले रहे हो उस पर आपको अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। 17 तारीख से पहले थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, कारण उसका सूर्य का गोचर 12वें भाव में है। पर 17 तारीख से पहले यात्रा, टूर, ट्रैवल के लिए अच्छा है। अगर आप किसी इमेजिनेशन के काम में है तो उसमें ही आपको आप कह सकते हो कि हेल्प करने वाला गोचर है। साथ ही में ये आपको ना स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में अगर आपकी रुचि है, या फिर आपका जो काम है वो किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट से चलता है, आप जेल या हॉस्पिटल से किसी तरह से संबंध बनाते हैं, तो 17 से पहले भी आपके लिए अच्छा है करियर के मामले में। पर स्वास्थ्य के मामले में जो बेटर है वो 17 के बाद का है, सूर्य के गोचर के कारण। इसके बाद स्वास्थ्य के बाद जब हम करियर की बात कर ही रहे हैं, तो और भी जॉब करियर की बात करें तो फिर हमको शुक्र को देखना होगा, क्योंकि 10वां भाव ही व्यक्ति के करियर को बताता है। 10वां भाव, दूसरा, छठा, 10वां भाव है, पर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, 10वां होता है। और शुक्र जो है, जो इस भाव के कारक हैं आपके लिए, मतलब इस भाव के स्वामी है, कारक तो इसके सूर्य होते हैं, वो 12वें भाव में है। 12वें भाव को कहते हैं खो जाना, मिट जाना, चीजों का दूर हो जाना। इसको हम कहते हैं हिडन चीज अभी बोलते हैं, छुपा हुआ भाव भी है। 12वां भाव जो है ना, वो छुपा हुआ भाव भी है, पर ये कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेवल का भाव है और दूर देश की यात्रा का भाव है। तो ऐसे में 10वें का जाना, देखिए, कार्य में उतार चढ़ाव को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है, एफर्ट एक्स्ट्रा हो ये भी दिखाता है। चीजें आपको थोड़ा आपको बंदिश में रहना पड़े, इस चीज को भी दिखाता है कि आप नहीं चाह रहे हैं पर उस तरह से आपको काम करना पड़े, उस चीज को भी ये दिखा रहा है। और टूर ट्रेवल की जो मैंने बात की कि भाई कार्य के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, आपको बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो मैंने ये भी कहा कि हम डेट वाइज बात करेंगे। तो वो जो तारीखें जो आती हैं वो आती हैं आपकी निकल कर, देखिए, 8 तारीख, 17 तारीख और 27 तारीख। इन तारीख के आसपास अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है काम के मामले में, इसकी पूरी संभावना है। छोटी मोटी यात्रा भी इन तारीखों के आसपास आपको हो सकती है। इसके साथ साथ 1, 10,
20 और 29 तारीख को भी कहीं आपको घर के लिए बाहर निकलना पड़े, किसी काम से जाना पड़े, कहीं यात्रा हो, ट्रैवल हो, छोड़ा मोटा, ये भी है। वीजा से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम भी इन तारीखों को आपका हो सकता है। उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ये कहना थोड़ा सा आपकी जन्मपत्री के आधार पर कहना चाहिए, पर यहाँ के आधार पर तो हम यही कहेंगे कि हाँ, काम जो यात्रा होगी वो थोड़ी कई बार फिजूल की भी हो सकती है, मतलब कुछ भाग दौड़ जो है इस महीने इन तारीखों में, डेट्स में रह सकती है। हाँ, अगर आप पहले से फॉरेन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तब वो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके बाद बिजनेस की अगर बात करें तो देखिए सप्तम में ही बैठा है, अच्छा मानते हैं, वक्री हो रहा है, शनि का वक्री होना, बिजनेस में कुछ बदलाव आ सकता है। जहां पर आपका व्यापार चल रहा है वहां थोड़े संघर्ष रहेंगे। वक्री ग्रह वहां पर ना उस एरिया में डिफिकल्टीज देता है, थोड़ी समस्याएं देता है, पर ये जो समस्याएं होती हैं, जो डिफिकल्टीज होती हैं, आपको सिखाने के लिए होती हैं। ये इसलिए होती हैं कि देखो भाई, इस एरिया में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, आप इसी स्पीड से भागिए मत, पहले ये देखिए कि चीजें सही से तो चलें। और ये 7वां भाव किसका है? आपके बिजनेस पार्टनर का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, जीवन साथी का भी यही भाव है। सप्तम भाव यात्राओं का भी यही भाव है, कहीं ना कहीं ये ट्रेवल्स को भी दिखाता है, यात्राओं को भी दिखाता है। अब वहां पर अगर शनि वक्री है तो इन सारी चीजों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अवलोकन करना है कि चीज सही रास्ते से चलें, सही चलें और उनमें कोई दिक्कत ना आए। किसी पुराने फ्रेंड पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई पुराना काम आपकी लाइफ में आ सकता है, फिर कहीं आप किसी पुराने काम में थे, उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हम तारीखों पर जाएं तो 5, 14 और 24 ये तारीखें होंगी जब इस तरह की चीज़ें होने की संभावना है। यहाँ बैठकर शनि भाग्य के भाव को भी देख रहे हैं तो भाग्य थोड़ा धीमे तो काम करेगा, क्योंकि शनि जहाँ पर भी दृष्टि डालते हैं उसको डिले कर देते हैं, थोड़ा धीमा कर देते हैं। और एक रेमेडी भी देते हैं साथ में कि अगर आपको वहाँ से कुछ लेना है तो एफर्ट करिए, हार्डवर्क करिए, मेहनत कीजिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, अपने से छोटे लोगों के साथ भी संभाव रखिए। अक्सर हम अपने से बड़ों के साथ तो थोड़ा समझते भी हैं, झुक के भी बात करते हैं, पर जो अपने से छोटे हैं हमको लगता है भाई ये इनसे ही हमारा क्या ही काम कर लेंगे, ये इनसे हमारा क्या ही काम पड़ेगा, तो थोड़े से कभी कभी रूड भी हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, जितनी हो सके उनकी हेल्प कर दें। कहते हैं कि ईश्वर उतना ही देता है जितना आपकी झोली होती है, मतलब अगर सिर्फ आप अपने अपने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद आप अपना अपना ही काम चला पाएं, पर अगर आप एक परिवार के बारे में सोच रहे हैं तो आप पूरे परिवार का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आप उसका काम चला पाएंगे। और अगर आपकी सोच और बड़ी है तो ईश्वर आपको और भी जिम्मेदारी दे सकता है। तो इसीलिए अपनी झोली को बड़ा कीजिए, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी प्रयास करने की कोशिश कीजिए। क्या ये भी है कि जो नेता होता है ना, जो अच्छा नेता होता है वो दूसरों के लिए बड़ा, कह सकते हो, वो हायर पोस्ट पर तो जरूर दिखता है, उस जगह पर सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस भी वही करता है, सबसे ज़्यादा देता भी वही है। वो दूसरी बात है कि देने के लिए आपके पास होना भी चाहिए, ये बुद्धि की बात है। आप सिर्फ सोचो दे के बड़े हो जाओगे तो आप दोगे तभी ना जब आपके पास होगा, ये भी यहाँ समझने की बात है। खैर, शनि का गोचर व्यापार के मामले में आप ये कहोगे हार्डशिप लेकर ही आया है, सीधा सीधा कहता हूँ हार्डशिप लेकर आया है, पर एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, लॉयल्टी, काम के प्रति अटूट निष्ठा आपको इस मेहनत वाले महीने में भी, ऑब्स्टिकल वाले महीने में भी अंत में कुछ अच्छा रिजल्ट देके जा सकती है, क्योंकि इसका आखिरी जो दृष्टि है वो 4थे भाव पर पड़ रही है और जो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का सुख आपको दे सकती है। कहीं ना कहीं घर, गाड़ी, भूमि, बंगला, वाहन, इसके धन भी आवश्यकता होता है तो आपको थोड़ी हेल्प तो कर सकता है, क्योंकि शश नाम का महापुरुष योग भी है जो अपने आप में एक शुभ योग माना जाता है। और यहाँ पर शनि की दिग्बल भी मिलता है। दिग्बल मतलब एक कह सकते हो कि भाई कुछ भी हो जाए करके ही रहेंगे, हार हो जीत हो कुछ भी हो, एंड में तो अपने को जीत मिलेगी, इस तरह का अगर आपका नजरिया रहेगा और अपने गोल पे लगातार दृष्टि रहेगी और आप उसको हासिल करने के लिए जो भी आपको चाहिए सही तरीके से उसको हासिल करने की उसमें आप लगे रहेंगे तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। इसके बाद अगर हम प्रेम और प्यार की बात करें, एजुकेशन की बात करें, क्योंकि तीनों को एक ही भाव दिखाता है, वो है पंचम भाव। गुरु उसके स्वामी है आपके क्षेत्र, आपके लिए, और गुरु इस भाव के कारक भी होते हैं। पंचम के, नवम के, दूसरे के, 11वें भाव के कारक जो हैं वो गुरु होते हैं। अब गुरु जो है नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम इस नवम भाव में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो शुभ हो गया, बढ़िया हो गया। हायर एजुकेशन के लिए, प्यार मोहब्बत इश्क के लिए, और किसी तरह की कुछ भी सीखना चाहते हो आप अपने लाइफ में, पूर्व पुण्य का भी यही भाव है, मतलब आपने कुछ किया है पहले जन्मों में और अच्छा किया है पर आपको उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिला, तो इस महीने मिल सकता है, इस तरह का है। पर साथ में राहु भी आ गए हैं।
राहु क्या कह रहे हैं कि भैया देखिए रिजल्ट तो मिल सकता है पर उसके लिए आपको ध्यान करना होगा। किसका? मेडिटेशन, ध्यान, उससे मेरा मतलब था। इसके साथ साथ अपने गुरुओं के प्रति रेस्पेक्ट रखनी होगी। आपका मन तो जरूर करेगा कि आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंक करें, पर याद रखें वो मॉरल हो और सही रास्ते से हो। आपको कहीं फॉरेन विदेश जाने की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। आपका पिता या आपके गुरु आपको ना समझें, इसकी पॉसिबिलिटी है, पर इसके बाद भी आपसे उनको नम्रतापूर्ण व्यवहार करना है। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल करेंगे तो आपके लिए महीना बढ़िया होगा। कब ये चीज़ें हो सकती हैं कि हायर एजुकेशन का मिलना होना, शिक्षा में कोई सफलता का मिलना, प्रेम प्यार का लाइफ में आना, ये सारी चीज़ें, कुछ सौभाग्यशाली घटना का होना, ये कब हो सकता है? गुरु मतलब कि 4, 13 और 23 तारीख में इस तरह की संभावना यहाँ पर बन रही है। इसी के साथ साथ ट्रैवल की जो संभावना है वो जो है आपका कह सकते हैं कि 2, 11, 21, 30 और 31 पे भी बनती है। आपकी कोई एजुकेशन से संबंधित, प्यार से संबंधित कोई यात्रा बन सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित या रिश्तों से संबंधित ट्रैवल हो सकता है। इसके बाद अगर हम शादी विवाह पर आए तो शादी विवाह के भाव में शनि बैठे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेट महीना तो नहीं है, पर हाँ संतान प्राप्ति के लिए योग अभी भी चल रहे हैं। अगर आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो ये महीना भी संतान प्राप्ति के लिए ठीक ही है, अच्छा ही है, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर आ रही है इस वजह से। हालांकि राहु की दृष्टि भी वहाँ पर है, थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल के बाद ही सही, पर हाँ सफलता का योग है, क्योंकि गुरु चांडाल योग बनता है यहाँ पर 9वें भाव में। तो कुछ लोग इसको सिर्फ खराब मानते हैं, ऐसा नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपको देगा। और साथ में आप ना विरोध कर सकते हो, और जो चीज़ें चली आ रही हैं उनका आपको लगेगा कि सब कुछ नया ही सही है, पुराना सब कुछ खराब है, पर ऐसा है नहीं रियलिटी में। तो अगर आपका कहीं इस तरह का मन कर रहा है कि भाई मेरे धर्म से दूसरा धर्म बेहतर है, वहाँ दूसरी तरफ की सारी घास हरी है, तो थोड़ा संभलिए। ऐसा ये ठीक इस तरह से ही होता है, जब कुछ चीज़ दूर होती है ना तो आपको दिखती नहीं है, ऐसी जब कोई चीज़ बहुत पास होती है वो भी नहीं दिखती है। तो आपकी जो धर्म है, आपका जो रिलीजन है, आपका जो लोग हैं वो आपके इतने पास है कि आपको उनकी अच्छाई नहीं दिख रही, और जो लोग इतने दूर हैं वहाँ उनकी आपको बुराई नहीं दिख रही, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ शायद बहुत कुछ अच्छा है। तो उस भ्रम से थोड़ा निकलिए, थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, थोड़ा शांति से काम लीजिएगा, बुद्धिमानी से काम लीजिएगा, तो महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर लेकर आएगा। इसके बाद एजुकेशन के लिए अच्छा हो गया। प्रेम प्यार के बारे में हमने बात कर ली कि ठीक ही है। शादी विवाह के मामले में थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी और सेक्रीफाइस देने होंगे। क्यों? शनि बैठे हुए हैं, तो शनि तो लेते ज़्यादा हैं देते कम है, तभी वहाँ पे अच्छा रह पाएगा। भाग्य के मामले में भी भाग्य धीरे धीरे ही साथ देने वाला है। अब लग्न में एक योग बना है जो बुधादित्य योग है, जो काफ़ी शुभ यहाँ पे दिख रहा है। मतलब द्वितीय भाव जो कि धन का स्वामी है और एकादश भाव जो कि लाभ का स्वामी है, उनका स्वामी अगर पहले ही भाव में बैठा है, वो भी राशि के स्वामी के साथ, तो ये तो लक्ष्मी योग हो गया, ये तो धन का योग हो गया, ये तो पैसे का योग हो गया। तो धन पैसे का योग यहाँ पे बनता है। कब बन सकता है, कब लाभ हो सकता है? 6 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख। इसके साथ साथ आपका 9 तारीख, 18 तारीख और 28 तारीख को आपको धन लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। आपको कोई लाभ हो सकता है, इसकी पूरी उम्मीदें हैं, और आपके नेटवर्क सर्किल से, आपके ग्रुप फ्रेंड्स के थ्रू कहीं लाभ होने की संभावना भी यहाँ पे बनती है इन तारीखों में। धन की भी बात होगी। अब थोड़ा लॉस की भी बात कर लें भाई, कैसा, किस चीज़ पे लॉस हो सकता है, कहाँ खर्चा करना पड़ सकता है आपको। देखिए आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर कोई आप प्रयास करेंगे जिसका रिजल्ट ना निकल के आए, यही भी पॉसिबिलिटी है। काम के ऊपर, कुछ अपनी रेपुटेशन के ऊपर कहीं आपको कुछ पैसा वैसा देना पड़ जाए या कहीं खर्च करना पड़ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। और वो तारीखें हैं 8, 17 और 27। इन दिनों में यात्राएं, व्यय, खर्चे की उम्मीदें भी बनती हैं। इन दिनों आपको रोग ऋण शत्रु से बच के रहना है, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, ठीक है। अब इसके बाद भाग्य हो गया। बीमारी आदि की बात करें, स्वास्थ्य का जब हमको ख्याल रखना है, तो वो जो तारीखें हैं वो आपकी बनती है 5, 14 और 24। देखिए हमने गुरु की दृष्टि भी देख ली, शनि की भी देख ली, सूर्य बुध को भी देख लिया, शुक्र की भी बात करी, मंगल यहाँ बचते हैं। मंगल देखिए 19 तारीख तक जब तक यहाँ पर बैठे हैं, रिश्तों में थोड़ी नम्रता लाइए, प्रेम पूर्वक रहने की कोशिश कीजिए, वाणी को मधुर कीजिए, ईगो आदि से आप बच के रहिए। क्योंकि मंगल जब खुद ही अपना स्थान ले लें पहला, वो भी सूर्य की राशि में, तो फिर तो बहुत चमकेंगे, बहुत अग्नि देंगे। और अग्नि तो जलाती है, अग्नि सेक्रीफाइस भी करती है, अग्नि पवित्र भी करती है,
पर ये वो अग्नि है जो जब राम मिलते थे हनुमान को उसके बाद की, पर उससे पहले तो हनुमान बड़े उद्दंडी थे, उनको तो श्राप तक दे दिया था कि भैया अपनी शक्तियां भूल जाओ, क्योंकि बहुत परेशान करते थे। तो यहाँ पे वही है कि अगर आपके जीवन में अपना लक्ष्य क्लियर है, आप उसमें लगे हुए, वो आपको सोने नहीं देता, तब तो सारी एनर्जी आपकी वहां लगेगी। अदरवाइज आप छोटी छोटी बातों में स्पाउस के साथ, पार्टनर्स के साथ, ऐसी बातें जो शायद उतनी महत्वपूर्ण है भी नहीं, उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च कर सकते हो और उसके कारण वो चीजें छूट सकती हैं, वो चीजें अचीव ना हो पाए जो आप करना चाह रहे हो, फिर आप कहो कि भाई किस्मत साथ नहीं दे रही है। इस चीज का आप ध्यान रखें और वाणी को थोड़ा मधुर बनाएं। और परिवार में भी, परिवार के मामले में भी ये महीना थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वाणी के भाव में मंगल आ रहे हैं, यहाँ से उनकी दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर आती है और नवम पर आती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया नहीं है परिवार प्रेम के मामले में। और इससे पहले भी जब वो यहाँ पर रहते हैं तो उनकी दृष्टि आपके माता, बंधु, पारिवारिक जीवन पर आती है। यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। सप्तम भाव पर भी आती है जो मैरिज का है, और अष्टम भाव पर भी आती है जो आयु का है। इस महीने कोई एक्सीडेंट वगैरह का थोड़ा बहुत खतरा रह सकता है, खास करके 2, 11 और 21 तारीख, साथ में 30 और 31 तारीख को सेफ ड्राइव जरूर करें, है ना। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं इस दिन। अगर आप घर से निकलते वक्त हनुमान जी को दीपक जला के निकलते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब इसके साथ ही ये सारी तारीखें भी हो गई, ओवरऑल आपका रिजल्ट भी आ गया। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा। घंटी वाला बटन आप दबा सकते हैं ताकि आपको इस तरह का वीडियो, जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। अब त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। त्योहार हमारी जड़ों की तरह है, और बोलते हैं ना, कोई फूल कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही ऊपर क्यों ना लगे, खिलता तो तभी है जब जड़ों से जुड़ा हो। मतलब अपनी हिस्ट्री का, अपने त्योहारों का, उनके महत्व का, उसकी हमको पता होना चाहिए। इससे बहुत कुछ हमको मिलता है। 15 अगस्त सभी जानते हैं, साथ में 19 तारीख की हरियाली तीज है, 21 तारीख की नाग पंचमी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके कुंडली में काल सर्प दोष आदि होता है, इस दिन पूजा प्रार्थना करना, व्रत करना, नवनाग स्तोत्र का पाठ करना, दान करना, पितरों के नाम से भगवान शिव की पूजा प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 29 तारीख को ओणम और रक्षाबंधन है, 2 तिथियां हैं जिस दिन पूर्णिमा हो रही है इस माह पर, एक पहली और तीसरी, क्योंकि अधिक मास है इस माह। और 11 तारीख को परमा एकादशी, 27 को श्रावणा पुत्रदा एकादशी, संतान प्राप्ति होने के लिए हम फास्ट को करते हैं। इसकी कथा भी पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13, 28 और 14 तारीख को शिवरात्रि भगवान शिव से जुड़ा हुआ त्योहार है। इनमें से 13 और 28 को प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तिथियां हैं। जैसे शिव जो हैं संसार का सारा की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए जो जहर था उसको ग्रहण तो किया पर अंदर नहीं जाने दिया। ऐसे ही आपको भी अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है ना, उसको ग्रहण तो कर लें पर उसको नीचे ना जाने दें। जो आसपास नेगेटिविटी चल रही है उससे अपनी पवित्रता को नष्ट ना होने दें, तो फिर अमृत भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। 4 तारीख की संकष्टी है, 16 तारीख की श्रावण अमावस्या है और 17 तारीख की सिंहा संक्रांति है। तो ये सब त्योहार हो गए। अमावस्या और संक्रांति ये विशेष हैं। कई बार लोग पूछते हैं भैया दान कब करें, लोगों की हेल्प हम कब करें। वैसे तो लोगों की हेल्प आप कभी भी करो, अच्छा ही है, पर अगर आपको कुछ तिथियां जाननी ही हैं कि जो थोड़ी सी शुभ मानी गई हैं हेल्प के लिए, किसी की दान करने के लिए, अपने पितरों के नाम से कुछ करने के लिए, तो ये उन तिथियों में से एक है। इस दिन मंत्र जाप करना, फास्टिंग करना, किसी की हेल्प करना, घर की साफ सफाई करना, उनके लिए अच्छी तिथियां होती हैं, अच्छी डेट्स होती हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं इससे आपको कहीं ना कहीं कोई सहायता मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, और जो भी सीखने को मिलेगा उसे आप जीवन में ज़रूर उतारेंगे, क्योंकि बिना उतारे तो कोई भी बात हमको हेल्प नहीं कर सकती जब तक कर्म पर नहीं आती, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि चलना ही ज़िंदगी है, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। अगले वीडियो तक नमस्कार।